या देवी सर्वभूतेषु स्वस्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, यदि आपके किसी भी कार्य में रुकावट आ रही है, कोई भी ऐसी कामना है जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल रही है, मैरिड लाइफ में परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, विवाह के योग बनते हैं पर विवाह पक्का नहीं हो पा रहा है, संतान कामना है पर संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की आपकी कामना है तो जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको करेंगे तो निश्चित ही आपकी कामना ज़रूर पूरी होगी। 22 मार्च दिन बुधवार चैत नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और इसी दिन हमारा नया संवत भी लगता है। नया संवत 2080 शुरू होगा, हमारा नववर्ष शुरू होगा। इस नववर्ष को हम बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं, 2 मेन नवरात्रे आते हैं। चैत नवरात्रे मार्च में शुरू होने वाले हैं और इन नवरात्रों में माता रानी की विधिवत पूजा की जाती है। किसी भी प्रकार की कोई कामना, कोई परेशानी अगर आपके साथ आ रही है तो माँ से आप प्रार्थना करेंगे तो वो कामना आपकी ज़रूर पूरी होगी। जो भी परेशानियाँ हैं वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। आप सब जानते हैं कि नवरात्रि में आप घट स्थापना करते हैं, मंदिर को बहुत अच्छे से सजाते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, रोज़ माँ की पूजा अर्चना करते हैं, दोनों समय दीपक जलाते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी जो कामना है वो ज़रूर पूरी हो। बिल्कुल आपको बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको आप करेंगे तो निश्चित ही नवरात्रों में आपकी कामना भी पूरी होगी और आप परिवार सहित तरक्की भी करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। चैत नवरात्रि जब शुरू होते हैं तो उसके पहले दिन आपको अपने घर की अच्छे से सफाई करनी है। किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में है जो नेगेटिव है उसे निकाल दीजिए। बिजली का कोई बंद सामान है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और वो ख़राब हो चुका है तो उसे अपने घर में मत रखिए, क्योंकि ये आपकी सफलता में बाधा डालेगा। बंद घड़ियाँ यदि आपके घर में रखी हैं तो आप नवरात्रि शुरू होने से पहले ही उन्हें बाहर निकाल दीजिए। यदि वो अच्छी कंडीशन में है तो उसे सेल डाल के रखिए और यदि वो काम की नहीं है तो उन्हें घर से बाहर निकाल दीजिए। इसके अलावा आपने नवरात्रों के दिनों में अंडा, नॉनवेज बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। तो अगर ऐसी चीज़ें भी हैं आपके घर में तो नवरात्रि शुरू होने से पहले इन सब चीज़ों को अपने घर से बाहर कर दें, क्योंकि ये सब चीज़ें नवरात्रों के दिनों में आपके घर में आपकी तरक्की में बाधा बनेगी, किसी भी कार्य को में सफलता नहीं आने देंगी। आपने अपने घर की बहुत अच्छे से सफाई करनी है नवरात्रि शुरू होने से पहले। अब नवरात्रि का जो पहला दिन आएगा तो आप सभी पूजा की तैयारी करते हैं, पर साथ में थोड़ी सी और तैयारी करिए जिससे आपकी कामना ज़रूर पूरी होगी। माता की एक चुन्नी लेनी है आपने, उस चुन्नी के अंदर आपने 5 प्रकार के मेवा डालने हैं। क्वांटिटी आप अपनी इच्छा के अनुसार लीजिए, आपकी जितने सामर्थ्य है उसके अनुसार आप उसको लीजिए, क्योंकि बाद में आपको उसको थोड़ा सा बांटना भी है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं उतना लीजिए। इस चुन्नी में 5 मेवा को अच्छे से रखिए और इसकी पोटली बना लीजिए। अब इस पोटली को आपने मंदिर में माता रानी के पास में रख देना है पहले नवरात्रि के दिन पूजा के समय। जब आप इस पोटली को रख देंगे उसके बाद आपने 9 दिन तक इस पोटली को नहीं छेड़ना है। पोटली रखते समय आपकी जो भी कामना है वो आपने माता रानी से बोलनी है। विवाह नहीं हो रहा है तो माँ मेरा विवाह में अड़चन बाधा आ रही है, शीघ्र शीघ्र विवाह के योग बनाइए। नौकरी नहीं मिल पा रही है तो मेरी नौकरी के योग बनाइए। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो पढ़ाई के योग बनाइए। व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो व्यापार में तरक्की और लाभ के योग बनाइए। माँ से आपने कामना करनी है। उसके बाद आपने पूजा के साथ साथ मंदिर में ही बैठ के माँ से प्रार्थना करनी है। ओम माँ लक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस माला की 3 माला जाप करेंगे। जाप के बाद आपने दोनों समय अपने घर में कपूर और लौंग जलाना है और पूरे घर में आपने इसकी धूनी देनी है। इसके साथ ही आप जब भी पूजा करेंगे दोनों समय में
तो देसी घी का दिया होना चाहिए, ये घी गाय का होना चाहिए और घी के दीपक में आपने 4 लौंग दोनों समय डालनी है। अब आप कहेंगे कि हम दिया जला रहे हैं और उसके बाद ये लौंग तो बच जाती है, इसका हमें क्या करना है? तो आपने ये सारी लौंग इकट्ठी करनी है। जब नवरात्रि का समापन होगा उस दिन ये सारी लौंग ले जाकर आपने पीपल की जड़ में दबा देनी है, अपनी मनोकामना को कहते हुए। इसके साथ ही आपने अपने घर में मंदिर में एक कलश रखना है। उस कलश के अंदर आपने एक चांदी का सिक्का डालना है, थोड़े से चावल डालने हैं, थोड़ी सी चीनी डालनी है और एक गुलाब का फूल डालेंगे और उस पानी को देखते हुए माँ से कामना करेंगे। जो भी आपके जीवन में समस्या आ रही है या आप जो भी चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है, उसकी पूर्ति की कामना करेंगे। अब 9 दिन बाद जब नवरात्रि का 9वां दिन होगा, उस दिन आपने इस पोटली को जिसमें आपने ड्राई फ्रूट रखे हैं उसको खोलेंगे, माँ की आरती करेंगे। आरती के बाद माँ से मनोकामना करके आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि अब मेरी ये कामना ज़रूर पूर्ण होगी। और वो ड्राई फ्रूट को माँ से उठा लीजिए। इसमें से थोड़ा सा आपने अपने घर में रख लेना है, आप खाएंगे, आपके परिवार का हर सदस्य खाएगा और उसके बाद आपने बाकी जो बचा है उसको जितना हो उतने लोगों में बांट दीजिए। जितने ज़्यादा लोग इस प्रसाद को खाएंगे उतनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब जो चुन्नी के अंदर आपने ये ड्राई फ्रूट रखे थे, इस चुन्नी को आप अपने धन रखने के स्थान पे रख सकते हैं, अपने व्यापार स्थान की तिजोरी में रख सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनकी कबर्ड में रख सकते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो बच्चों की स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। और यदि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो इस चुन्नी को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दीजिए। जब आप ये उपाय करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे जो कामना आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, जिन कार्यों में आपके बाधाएं आ रही थी, अब वो धीरे धीरे पूर्ण होने लगे हैं। तो करिए नवरात्रों में ये उपाय, आपको तरक्की और सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि कौन सा छोटा सा उपाय आप नवरात्रों में करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।